हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम कन्यादान नामक पाठ के जो हमने पहले उसका जो सार हम पढ़ चुके हैं, उस कविता को पूरा भावार्थ हम समझ चुके हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पे बात कर लेते हैं कि इसके प्रश्न उत्तर बहुत ही जो है ज़रूरी हैं। जब हमने पाठ पढ़ा है तो प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। ये प्रश्न पहला है। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। प्रश्न है कि इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। लड़की की कोमलता को उसका सबसे बड़ा गुण माना जाता है, परंतु लड़की की माँ उसे लड़की जैसा दिखने अर्थात अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमज़ोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। वो समाज में उसने इतनी सारी चीज़ें देखी होंगी, अनुभव किया होगा, उसी को बात में रखते हुए उसकी माँ उसे समझा रही है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति में जो है लेखक क्या कहना चाह रहा है। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है, इस पर प्रकाश डाला गया है। इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती हैं, सबके लिए रोटियां पकाती हैं, फिर उसे अत्याचार सहना पड़ता है और उसी अग्नि में उसे जला दिया जाता है। नारी का जीवन कष्टों से भरा हुआ है। लेखक यहाँ नारी के जीवन पर जो है प्रकाश डाला है उसने, और जो समाज में होता है उसी को, समाज के दृश्य को दिखाने का प्रयास किया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा। यानी कि उसकी जो माँ है अपनी बेटी को क्यों चेतावनी दे रही है, क्यों उसे जागरूक कर रही है। उसका आंसर है, बेटी अभी सियानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। यानी कि जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं उन्हें वो नहीं समझती थी, उनसे अनजान थी। यह नहीं चाहती थी, और उसकी जो माँ है वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वो सब उसकी बेटी को भी सहना पड़े। इसीलिए माँ ने बेटी को सचेत करना ज़रूरी समझा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। यानी कि वो पाठिका तो थी लेकिन वह धुंधले प्रकाश की। इसका क्या मतलब है। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबंद कीजिएगा, यानी कि उसे शब्दों में परोइएगा। अब उसमें क्या कह रहा है, लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि कविता की इन पंक्तियों से लड़की की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश जो है डाला गया है, जो कि निम्नलिखित है। वह आदर्शवादी है, जीवन की सच्चाई से अनजान है। वह अभी पढ़ने वाली छात्रा ही है, उसकी उम्र कम है। वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है। बस वो इन दोनों पंक्तियों से वो यही कह रहा है कि उसे इनका कुछ नहीं पता, सिर्फ वो अभी पढ़ने लिखने वाली एक स्टूडेंट है और वह स्टूडेंट लाइफ ही जानती है, समाज की सच्चाई को वो अभी नहीं जानती है। क्योंकि उसकी उम्र भी कम है और वो अब क्योंकि शादी उसकी हो रही है तो वो अपनी जो है भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है। यानी कि जो उसका फ्यूचर है आने वाला, उसी की कल्पनाएं कर रही है वो भी अच्छी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रही है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। यहाँ लेखक ने कहा है कि जो माँ है उसे अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। इस पे भी प्रकाश डाल लेते हैं, इस पे भी देख लेते हैं। माँ और बेटी का जो संबंध है वो मित्रतापूर्ण होता है। माँ बेटी के सर्वाधिक निकट
रहने वाली और उसके सुख दुख की साथी होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस कर रही है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी और वह बचपन से ही अपनी पुत्री को संभाल कर उसने जो उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह करती है। जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ नहीं रह पाएगा। यानी कि यहाँ एक माँ की चिंता दिखाई गई है कि उसकी वह अंतिम पूंजी है और उसके पास जब वो चली जाएगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। माँ को अपनी बेटी की अंतिम पूंजी, अपनी जो बेटी है उसे एक अंतिम पूंजी लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। आप यहाँ पे क्या क्या सीख दे रही है इस पे प्रकाश डाल लेते हैं। ये देखते हैं, 4 बातें लिखी गई हैं। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। जब वो अपनी बेटी को विदा कर रही है तो पहली बात कह रही है कि माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी। उसने कहा कि तुम घमंड मत करना अपनी सुंदरता पे कभी भी। दूसरी बात में कहा कि माँ ने अपनी बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी। उसने कहा कि कितना भी कष्ट हो तुम्हें उससे लड़ने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, लेकिन कभी भी जो है उससे दुखी होकर के आत्महत्या मत कर लेना। माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षक से दूर रहने की सलाह दी। फिर वो कहती है कि जो ये वस्त्र हैं, आभूषण हैं, ये सिर्फ एकमात्र दिखावा है। ये व्यक्ति को मोह माया में बांध देते हैं, एक तरह का बंधन है, इनसे तुम दूर रहना। नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में न बंधे तो वह शक्तिशाली बन सकती है। रचना और अभिव्यक्ति उन्होंने ये कही है कि नारी जो है सरलता से, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में अगर ना बंधे तो वह बहुत शक्तिशाली हो सकती है। यही सारी चीज़ें उसने इसमें कही थी। आगे कहती है, नेक्स्ट है कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। अब ये प्रश्न है कि कन्या माता पिता के लिए कोई वस्तु नहीं है। अब इसमें बताया गया है कि जो कन्या है वो अपने माता पिता के लिए कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि किसी को भी ले जाके दे दो, बल्कि उसका संबंध उनके भावनाओं से है, बल्कि उसका जो संबंध है उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। दान वस्तुओं का होता है, बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनका अपना अपना एक अलग अस्तित्व होता है। विवाह के बाद या विवाह के पश्चात उसका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना दुखदायक होता है। अतः कन्या का दान कर उसे त्याग देना उचित नहीं है। यहाँ ये कहना चाह रहा है। अब ये हमारे प्रश्न थे और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और प्रश्न बनेगा, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और नोट करें अपनी नोटबुक में। आपको पाठ से संबंधित बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहें एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर, बाय बाय।